रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, जॉनथन स्विफ्ट। स्विफ्ट ऑगस्टन एज से ताल्लुक़ रखता था, ठीक है। इसी को एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं। पॉप का कॉन्टेम्पोरेरी था, ठीक है। राइटर्स में पॉप और जॉनथन स्विफ्ट, इन दोनों की कॉमन चीज़ ये है कि दोनों ने इंग्लैंड की ऊपर 18th सेंचुरी इंग्लैंड के ऊपर सटायर किया था। पॉप ने जहाँ एरिस्टोक्रेसी के ऊपर जो है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास पे जो सटायर किया था, पढ़े लिखे लोगों पे सटायर किया था, जॉनथन स्विफ्ट ने एज अ होल नेशन के ऊपर सटायर कर दिया था। एज अ होल इंग्लैंड पे सटायर कर दिया था कि ये वो नेशन है कि जो दुनिया तो शायद ये समझती है कि बहुत पढ़ी लिखी है, शायद, क्योंकि हमारे लिए यही है ना कि जो थियोरी अंग्रेज ने बना दी शायद वही अफजल है। फिर चाहे डार्विन ये कह दे कि इंसान कभी बंदर हुआ करते थे, जैसे उसने अपनी थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में कह दिया था, तो हम मुसलमान कहते हैं क्योंकि डार्विन अंग्रेज था, अंग्रेज ने कहा था तो सही कहा होगा, ठीक है। एक हम मुसलमान हैं कि हमें शक किस पे होता है? हदीस पे, ठीक है। अगर करेंगे तो दुनियावी तौर पे शायद हम बहुत पीछे चले जाएंगे, लेकिन डार्विन को हमने सर आंखों पे बैठाया हुआ था। तो ये जो जॉनथन स्विफ्ट है ना, ये वही वेस्ट और वही ब्रिटिशर्स हैं जिनके ऊपर ये सटायर करता है, जो कि पढ़े लिखे हैं, जिनको लोग समझते हैं कि ये प्रोग्रेस्ड है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स में पड़े रहते हैं। गलिवर्स ट्रेवल्स कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, बिकॉज दैट इज अ बियोग्राफिकल नॉवेला। नॉवेला मीन्स के शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नॉवल। तो इसके अंदर जो है सारा जितना भी है, जॉनथन स्विफ्ट और गुलिवर्स ट्रेवल्स दोनों को अगर आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा जॉनथन स्विफ्ट का एक जो मतलब एक जिसे कहना चाहिए बियोग्राफिकल नॉवल है, जो कि उसने अपनी लाइफ से रिलेट करके सारा कुछ उसमें गुलिवर्स ट्रेवल्स में लिखा है। 4 वॉयजेस हैं। 4 वॉयजेस डिफरेंट तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट 2 वॉयजेस जो है वो जो है स्टेट ऑफ इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश स्टेट के ऊपर एक बहुत बड़ा सटायर था, क्वीन एनी के ऊपर। और इसके अलावा जो है फर्स्ट वॉयज के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ की जो हुकूमत होती है वो छोटे छोटे यानी कि छोटी छोटी पार्टियां बनी होती है, छोटी छोटी डिस्प्यूट्स में वो पार्टियां जो हैं वो लड़ती झगड़ती रहती हैं। और दूसरे के अंदर हमने क्या देखा कि जो जो हमने देखा कि जो महल के हालात हैं, कोर्ट के हालात हैं, वो कैसे हैं, वहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज कैसी हैं, वहाँ पे किस तरीके से जो इंसान जो है बादशाह के करीब होता है उसके खिलाफ कैसे कॉन्स्पिरेसीज होती हैं। ऑन द अदर हैंड ऐसा इंसान जो कि ज़्यादा अच्छा डांस कर लेता है, जैसा कि बादशाह कहता है, वो उसको ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर सेकेंड वॉयज के अंदर उसने सारे जो एक कोर्ट के अंदर जो हालात होते हैं, एक स्टेट के अंदर के जो हालात होते हैं, एक महल के जो हालात होते हैं, वो सारे दिखाए गए। थर्ड के अंदर उसने साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक इन्वेंशन, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट एंड द फिलोसफर्स, इन सबको जो है सटायर किया। एंड फोर्थ वॉइस में उसने एज अ होल ह्यूमैनिटी को सटायर कर दिया कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स है ये ठीक नहीं है, ये अच्छी अच्छी नस्ल नहीं है, इनसे ज़्यादा अच्छी नस्ल घोड़े हैं, जिसकी वजह से उसको मिसैंथ्रोप कहा गया। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जॉनथन स्विफ्ट was born in Hoyskourt, Dublin and was the second child and only son of Jonathan Swift, a second cousin of John Dryden. His father was Irish born and his mother was born in England. ठीक है, उसका जो फादर था वो आयरिश बॉर्न था और उसकी माँ जो है वो इंग्लैंड की थी। स्विफ्ट अराइव्ड 7 months आफ्टर हिज फादर्स अनटाइमली डेथ। और स्विफ्ट कब पहुंचा था? उसके फादर की अनटाइमली डेथ के बाद जो है वो यहाँ पे पहुंचा। मोस्ट ऑफ द यानी कि उसका फादर क्योंकि आयरिश था तो उसके बाद फिर उसके फादर की डेथ के बाद ये भी फिर इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ स्विफ्ट अर्ली लाइफ आर ऑब्सक्योर, कंफ्यूज्ड एंड समटाइम contradictory. It is widely believed that his mother returned to England when Jonathan was still very young, then leaving him to be raised by his father's family.
और ये भी बिलीव किया जाता है कि उसकी जो माँ है वो वापस इंग्लैंड आ गई थी जब उसके व्हेन जोनाथन स्विफ्ट स्टिल वेरी यंग, बहुत छोटा सा था। और फिर क्या था, देन लिविंग हिम टू बी रेज्ड बाय हिज फादर फैमिली, और फिर जो है उसने उसको छोड़ दिया था उसके फादर की फैमिली के पास ताकि वो उसको ब्रॉट अप करें। His uncle Godwin took primary responsibility for the young Jonathan, sending him one of his cousins to किलकैनी कॉलेज। और फिर उसके अंकल ने जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस यंग जॉनथन की, और फिर उसको उसके एक कज़न जो कि कैलकैनी था, कज़न के पास भेज दिया ताकि वो कैलकैनी कॉलेज में पढ़ सके, ऑल्सो अटेंडेड बाय द फिलोसफर जॉर्ज बर्कली। In 1682, he attended Dublin University, Trinity College, Dublin. Receiving his BA in 1686, Swift was studying for his master's degree when political troubles in Ireland surrounding and glorious revolution forced him to leave for England in 1688. अब क्या हुआ कि उसने अपनी मास्टर्स डिग्री जो है वो स्टडी की जब वो पॉलिटिकल ट्रबल्स देख रहा था इन आयरलैंड सराउंडिंग एंड ग्लोरियस रेवोल्यूशंस देख रहा था, जिसकी वजह से वो उसको जो है इंग्लैंड छोड़ना पड़ा इन 1688, where his mother helped him and get a position as a secretary. अब क्या हुआ कि वो इंग्लैंड चला गया इन 1688, जहाँ पे उसकी माँ ने उसकी हेल्प की, गेट अ पोजीशन एट सेक्रेटरी एंड पर्सनल असिस्टेंट ऑफ सर विलियम टेम्पल एट मूर पार्क। और फिर उसकी एक पोजीशन एज अ सेक्रेटरी उसको मिली और एक पर्सनल असिस्टेंट ऑफ सर विलियम टेम्पल एट मूर पार्क जो है एज मतलब उसको ये जॉब मिली। और फिर फानहाम टेम्पल वाज एन इंग्लिश डिप्लोमेट। ठीक है, टेम्पल के पास उसको एक जॉब मिली जो कि एक इंग्लिश डिप्लोमेट था, उसका ये पर्सनल असिस्टेंट हुआ। हैविंग अरेंज द ट्रिपल अलायंस ऑफ 1688, जिसने जो है अरेंज किया था ट्रिपल अलायंस ऑफ 1688, रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक सर्विस टू हिज कंट्री स्टेट टू टेंड हिज गार्डन्स एंड राइट हिज मेमोरीज। ठीक है, और मेमोइर्स यानी कि अपनी मेमोरीज लिखा करता था। और फिर वो रिटायर हो गया था पब्लिक सर्विसेज से, और फिर वो कहाँ चला गया, टू हिज कंट्री स्टेट, ताकि और टू टेंड हिज गार्डन, ताकि वो अपने बाग संभाल सके, अपनी ज़मीनें जायदादें संभाल सके, और फिर वो अपनी मेमोरीज वहाँ पे लिखता रहा। ग्रोइंग इनटू कॉन्फिडेंस विद हिज एम्प्लॉयर, Swift was often trusted with matter of great importance। और फिर वो अपने एम्प्लॉयर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था और उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी। विद इन 3 years ऑफ देयर एक्वेंटेंस, टेम्पल हैज इंट्रोड्यूस हिज सेक्रेटरी टू विलियम थ्री। ठीक है, और टेम्पल ने उसको जो है अपने सेक्रेटरी यानी कि स्विफ्ट को, विलियम थ्री को इंट्रोड्यूस कराया। स्विफ्ट लेफ्ट टेम्पल इन 1690 फॉर आयरलैंड। फिर उसने टेम्पल को छोड़ दिया इन 1694 ताकि वो आयरलैंड जा सके बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, but returned to Moor Park the following year. The illness fits to vertigo or giddiness would continue to plague Swift throughout his life. During his second stay with Temple, Swift received his MA from Hertford College, Oxford University in 1692. Then, apparently despairing of gaining a better position through Temple's patronage, Swift left Moor Park to become an ordained priest in established Church of Ireland. In 1694, he was appointed to the prebend of Kilroot in Diocese of Connaught and returned to England and temple service at Moor Park in 1696. And he remained there until Temple's death. और वो वहाँ पे टेम्पल की डेथ तक रहा। On January 27, 1699, Temple died, so he stayed on briefly in England to complete the editing of Temple's memoir and perhaps in hope that the recognition of his work might earn him a suitable position in England. His next move was to approach Kinu William directly, based on his imagined connection through Temple, and believed that he had been promised a position. This failed so miserably that he escaped the lesser post of secretary and chaplain to the Earl of Berkeley, one of the Lords Justice of Ireland. Earl जो होते ही Lords हैं, ठीक है, और one of the Lord Justice of Ireland, जो कि Lord Justices था किसका, one of the Lords Justice of Ireland था। However, when he reached Ireland, he found that the secretaryship had already been given to another. But he soon obtained the living of Laricol Ager and
Rathbegen and prebend of Dunlavin in St. Patrick's Cathedral, Dublin. उसके बाद जो है यहाँ पे उसने फरवरी 1702 स्विफ्ट रिसीव्ड डॉक्टर ऑफ डिविनिटी डिग्री ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। अब उसको डॉक्टर ऑफ डिविनिटी डिग्री भी मिली, ठीक है, डिविनिटी रिलीजन को कहते हैं। उसने डॉक्टरेट की थी डिविनिटी ट्रिनिटी कॉलेज से। During his visit to England in these years, Swift published A Tale of a Tub and The Battle of the Books and began to gain a reputation as a writer. अब ये जो बुक आपको नजर आ रही है, टेल ऑफ द टब एंड बैटल ऑफ बुक, इसको बेटा अपनी बुक्स में जरा अंडरलाइन कर लें। आगे जब गुलिवर्स ट्रैवल्स एज एलेगरी आएगा तो उसके अंदर ये पॉइंट जो है वो आप लिखेंगे कि ये दो बुक्स लिखी थी जिसकी वजह से क्वीन एनी नाराज हो गई थी। एंड बिगेन टू गेन अ रेपुटेशन एज अ राइटर, और अब वो उसकी रेपुटेशन क्या हुई, एक राइटर के तौर पे हुई। दिस लेड टू क्लोज लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद अलेक्जेंडर पॉप, और फाइनली उसकी दोस्ती किसके साथ होगी, अलेक्जेंडर पॉप के साथ। जॉन गे एंड जॉन एर्बथनॉट फॉर्मिंग द कोर ऑफ मार्टिनस Scribler's club founded in 1713. So it became increasingly active politically in these years. अब जो है वो politically बड़ा active हो गया। First two voyages जो है वो show करेंगे उसकी political era को, ठीक है। तो हम allegorically भी और biographically भी उन दोनों eras को discuss करेंगे। फ्रॉम 1700 यानी कि उन दोनों वॉयजेस को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल जो इसका एक एक्सपीरियंस था इन इंग्लैंड उसको। फ्रॉम 1707 to 1709 एंड अगेन इन 1710, सो इट वाज पार्ट ऑफ इनर सर्कल ऑफ टॉरे गवर्नमेंट। और स्विफ्ट क्या था, पार्ट था इनर सर्कल ऑफ टॉरे गवर्नमेंट। अब आपने पढ़ा होगा विग्स एंड टॉरे के बारे में जब मैं आपको इसकी बियोग्राफी पढ़ा रही थी। अब जरा सेकंड पॉइंट लिखें, विग्स एंड टॉरे ये दो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी। और पहले जो था स्विफ्ट किसका पार्ट था, इनर सर्कल ऑफ टॉरे गवर्नमेंट। टॉरे गवर्नमेंट जब टॉरी यानी कि जैसे इमरान खान और नवाज शरीफ की हुकूमत होती है, तो इस दौर में जो है पीटीआई की तरह टॉरे की गवर्नमेंट थी, ठीक है, इस पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। एंड ऑफन एक्टेड एज मीडिएटर बिटवीन हेनरी सेंट जॉन, और अक्सर वो एक मीडिएटर के तौर पे काम करता था बिटवीन हेनरी सेंट जॉन, विस्काउंट बेलिंगब्रोक द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, एंड रॉबर्ट हैरली अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड, लॉर्ड ट्रेजरर एंड प्राइम मिनिस्टर। अब वो क्या करता था, इन दोनों के दरमियान में एक मीडिएटर के तौर पे काम करता था, जो कि एक कौन कौन थे, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था फॉर फॉरेन अफेयर्स और दूसरा कौन था, लॉर्ड ट्रेजरर और प्राइम मिनिस्टर था। स्विफ्ट रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स इन जर्नल टू स्टेला, और स्विफ्ट ने रिकॉर्ड किया अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स को किसमें, जर्नल टू स्टेला में। इसको भी बेटा अंडरलाइन कर लें। बिफोर द फॉल ऑफ टॉरे गवर्नमेंट के फॉल से पहले ही स्विफ्ट होप दैट हिज सर्विसेज वुड बी रिवॉर्डेड विद चर्च अपॉइंटमेंट इन इंग्लैंड। तो उसको लगा कि उसकी जो सर्विसेज जो हैं, जो एक चर्च अपॉइंटमेंट के तौर पे उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हाउएवर क्वीन एनी अपीयर टू हैव टेकन अ डिसलाइक टू स्विफ्ट, जबकि दूसरी तरफ क्वीन एनी जो है उसको एक डिसलाइक उसने शो किया टुवर्ड स्विफ्ट एंड डिवोटेड दीज एफर्ट, और उसने उसकी ये जो एफर्ट्स हैं उनको पानी में, मतलब उनको सब उसने ख़त्म कर दिया और उसको रिफ्यूज कर दिया उसकी तमाम एफर्ट्स को, और इस तरह से रिजेक्ट कर दिया उसकी एफर्ट्स को। द बेस्ट पोजीशन हिज फ्रेंड कुड सिक्योर फॉर हिम वाज द डेनरी ऑफ सेंट पैट्रिक डुबलिन, और बेस्ट पोजीशन जो उसके फ्रेंड्स सिक्योर कर सकते थे फॉर हिम वो कौन से थे, वाज डेनरी ऑफ सेंट पैट्रिक डुबलिन। विद द रिटर्न ऑफ विग्स, स्विफ्ट बेस्ट मूव वाज टू लीव इंग्लैंड, और रिटर्न विग्स के रिटर्न के साथ ही विद द रिटर्न ऑफ विग्स यानी कि स्विफ्ट बेस्ट मूव वाज टू लीव इंग्लैंड, ठीक है। तो स्विफ्ट ने सबसे पहले क्या किया, इंग्लैंड मूव किया। अब आपने देखा होगा कि जैसे उसने वॉयज में दिखाया, हर वॉयज के अंदर जो है गुलिवर मूव कर जाता था उस
जगह से मूव कर जाता था। यहाँ पे देखें कि आप जगह जगह देखेंगे कि स्विफ्ट कभी इंग्लैंड, कभी आयरलैंड, फिर वापस इंग्लैंड, फिर आयरलैंड, वो ये करता रहता है। एंड ही रिटर्न टू आयरलैंड इन डिसअपॉइंटमेंट, और वो डिसअपॉइंटमेंट में वापस आ गया था। अ वर्चुअल एग्जाइल टू लिव लाइक अ रैट इन अ होल, और वो इसकी एक वर्चुअल एग्जाइल थी, और वो क्या था, एक रैट की तरह एक होल में रह रहा था। इन आयरलैंड स्विफ्ट बिगेन टू रिटर्न his pamphleteering skill in support of Irish causes, producing some of his most memorable works: Proposal for Universal Use of Irish Manufacture, Drapier Letter, and a modest proposal, earning him status of an Irish patriot. Again, also during these years, he began writing his masterpiece known as Gulliver's Travels. Much of the material reflect his political experiences of the preceding decade, और बहुत से मटेरियल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है उसका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोसीडिंग डिकेड को, और इट वाज पब्लिश इन नवंबर 1726। और फिर जो है वो पब्लिश हुआ नवंबर 1726 में। इट वाज एन इमीडिएट हिट with a whole of 3 printing that year and another in early 1727. French, German, and Dutch translation appeared in 1727, and pirated copies were printed in Ireland. और ये जो है पब्लिश हुआ इन नवंबर 1726, और ये क्या था, एक इमीडिएट हिट थी विद द टोटल 3 प्रिंटिंग्स, कि टोटल 3 प्रिंटिंग्स हुई इसकी दैट ईयर एंड अनदर इन अर्ली 1727, और फिर दोबारा से इसकी प्रिंटिंग हुई 1727 में। फ्रेंच, जर्मन, डच ट्रांसलेशंस हुई जो कि 1727 में देखी गई इसी बुक की। एंड पायरेटेड कॉपीज यानी कि इसकी जो कॉपीज हैं वो पायरेट हुई, इतनी ज्यादा फेमस हो गई। और आपको पता है गलिवर्स ट्रैवल्स तो पूरी दुनिया में बहुत मशहूर बुक है, वो प्रिंट हुई आयरलैंड में भी। स्विफ्ट रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1727 एंड स्टेड विद अलेक्जेंडर पॉप्स वन अगेन। वापस आया वो इंग्लैंड में 1727 में, और फिर उसने स्टे किया अलेक्जेंडर पॉप के साथ। Death became a frequent feature in Swift's life. In 1731, he wrote verses on death of Dr. Swift. Death of Dr. Swift, his own obituary published in 1739. In 1738, Swift began to show signs of illness, and in 1742, he appears to have suffered a stroke, losing the ability to speak and realizing his worst fears of becoming mentally disabled. Finally वो mentally disable हो गया था, मतलब इतने उसने realize किया था अपने worst fears को of becoming कि वो mentally disable हो गया था। I shall be like that tree, he once said, I shall die at the top. ठीक है, और वो कहता है कि मैं जो हूँ I shall be like a tree, कि काश कि मैं एक ट्री होता। He once said, I shall die at the top, ताकि मैं जो हूँ एक टॉप के तौर पे मरता, एक टॉप पे मरता, यानी कि एक अरूज पे मरता। In order to protect him from unscrupulous hanger-on who had begun to prey on great men, his closest companion had him declared of unsound mind and memory. अंडरलाइन कीजिएगा इसको। वो यहाँ पे कहता है कि उसको in order to protect him from unscrupulous hangers on who had begun to prey on great men, और जो है जिन लोगों ने इस इंसान से मतलब एक प्रे यहाँ पे एक हसद के तौर पे हो रहा है कि इस ग्रेट इंसान से जो लोग हसद करते थे, his closest companion ने उसको डिक्लेयर किया कि वो एक अनसाउंड माइंड था और एक मेमोरी थी। ठीक है, in 1744 Alexander Pope died. Then on October 19, 1745 Swift died. यहाँ पे देखें बेटा लिखा हुआ है in 1744 Alexander Pope died. Then on October 19, 1745 Swift died. ठीक है, पहले 1744 में अलेक्जेंडर पॉप की डेथ हुई और 45 में स्विफ्ट की डेथ होगी। बट आफ्टर बीइंग लेड आउट इन पब्लिक व्यू फॉर द पीपल ऑफ डुबलिन टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट, he was buried by Esther Johnson's side, his beloved wife, in accordance with his wishes. The bulk of his fortune was left to find a hospital for the mentally ill, originally known as St. Patrick Hospital for Imbeciles, which opened in 1757 and which still exists as the psychiatric hospital. ठीक है, और बाद में उसको एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल का नाम